रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं ईमान फातिमा। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि आजकल जो है वो हमारी एक सीरीज़ चल रही है बैंकिंग प्रोफेशंस की, तो उसी में आज एक नए प्रोफेशंस के साथ मैं आई हूं। इससे पहले कि हम अपनी वीडियो को कंटिन्यू करें, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्लीज़ आगे भी लोगों तक इस चीज़ को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो उनको इन्फॉर्मेशन मिल सके, वो देख सकें कि आया उनके लिए ये प्रोफेशन सूटेबल है भी कि नहीं। क्योंकि बहुत से लोग हैं जो कि पहले महीने में ही जाके बैंक की जॉब से मायूस होना शुरू हो जाते हैं। तो ये एक प्लेटफॉर्म है एक वीडियोस का। बहुत से लोगों को मैंने देखा है, और उस चीज को देख के मैंने ये सोचा कि चले मैं अपने इन प्रोफेशंस के बारे में भी वीडियोस बनाती हूँ कि किस तरह की का जॉब स्ट्रक्चर होता है, कैसा है। आप देखें कि आपके लिए वो चीज आसान है कि नहीं है, वो टाइमिंग मैनेज करना आसान है कि नहीं है, इस तरह से। तो आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो जो है पसंद आएगी। और इसी प्रोफेशन में आज जिस प्रोफेशन की हम बात कर रहे हैं वो बैंकिंग सेक्टर में एक इंतहाई आप ये कह सकते हैं कि लाडला प्रोफेशन है। बड़े प्रोटोकॉल के साथ जो है वो उनको लेकर आया जाता है, उनकी ट्रेनिंग्स होती हैं, उसके बाद उनको जो है वो एक सैलरी पैकेज ऑफर किया जाता है। ट्रेनिंग होती है तो स्टाइपेंड भी मिल रहा होता है, ऑन जॉब ट्रेनिंग भी हो रही होती है, क्लासरूम ट्रेनिंग भी हो रही होती है, सारा कुछ उसमें जो है वो करवाया जा रहा होता है। A to Z उसी 5 से 6 महीने की ट्रेनिंग में जो है वो आप लोगों को सारा कुछ बताया जाता है। बैंक की एक टर्मिनोलॉजी के बारे में समझाया जाता है। लाइक अगर टेलर्स हैं, BSOs की बात की थी मैंने पहले, तो उनकी हार्डली कोई हफ्ते की या 15 दिन की ट्रेनिंग होती है जिसके अंदर उनको बेसिक सारी इन्फॉर्मेशन बता दी होती है। और उसकी वजह ये होती है कि टेलर से जहाँ से आप बैंकिंग का स्टार्ट कर रहे होते हैं, टेलर से वहाँ पर आपको हर एक चीज़ की आहिस्ता टर्म समझ रही होती हैं। और जब आप टेलर से BSO आते हैं तो आपको बैंक की आधी चीज़ों की उन सारे स्ट्रक्चर्स की समझ आई भी होती है। तो वो ऐसा ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन ये जो प्रोफेशन है मैनेजमेंट ट्रेनिंग ऑफिसर, MTOs या GTOs, ग्रेजुएट ट्रेनिंग ऑफिसर, ट्रेनिंग ऑफिसर्स होते हैं। उसमें आपका जो भी बैंक है, रिस्पेक्टिव बैंक है, उसके ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट होता है, ठीक है, जो कि आपको वो ट्रेनिंग सिखा रहा होता है। तो वो इस तरह से वो आप लोगों को ट्रेनिंग देते हैं कि वो आपको एक बेसिक टर्म के बारे में बताते हैं। जब आप 6 महीने के बाद या 4 महीने के बाद उस वहाँ पर एग्ज़ाम दे के जाके अपनी सीट से बैठते हैं तो आपको उस चीज़ की बहुत सी नॉलेज होती है, ठीक है। यहाँ तक कि जो बेसिक उनके ऑपरेशंस होते हैं IDs पे, वो तक कराना जो है वो सिखाते हैं, ठीक है। तो MTO जो है वो एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की जॉब होती है। उसमें मैं आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन भी दूंगी, मैं आपको इसके सैलरी पैकेज के बारे में भी बताऊंगी, क्वालिफिकेशन क्या है, सैलरी, हर एक चीज़ के बारे में हम लोग इसके अंदर डिस्कशन करेंगे कि जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है और हर एक चीज़। हर बैंक जो है वो हर साल के अंदर एक दफ़ा MTO प्रोग्राम लाजमी ऑफर करता है, ठीक है, जिसमें उनकी ट्रेनिंग की टीम होती है और वो अपने ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स होते हैं। हर बैंक का अपना एक ट्रेनिंग सेंटर होता है किसी ना किसी जगह पे, वहाँ पर उनकी ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग जोन्स बनाए हुए होते हैं जिसमें सिर्फ लाइक अगर आप लाहौर से हैं तो लाहौर, आधा पंजाब जो है वो लाहौर में कवर हो रहा होगा, उधर गुजरांवाला, गुजरात, इस तरह करके डिफरेंट किस्म के एरियाज़ होते हैं जो कि कवर हो रहे होते हैं। इसी तरह अगर मुल्तान है तो मुल्तान से रिस्पेक्टिव जो भी एरियाज़ हैं, मेन सिटीज़ हैं, वो सारों की ट्रेनिंग जो है वो मुल्तान में हो रही होती है, ठीक है। 15 दिन की जो है वो आपकी क्लासरूम ट्रेनिंग होती है, 15 दिन की जो है वो ऑन जॉब ट्रेनिंग होती है। टाइमिंग्स वही बैंक वाली फॉलो की जाती हैं, ठीक है, और उसमें आपको A to Z सारा कुछ बताया जाता है। MTO की जॉब जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त, मैं कहूँगी कि अगर बैंकिंग में वाकई अगर कोई सबसे बेस्ट जॉब मैंने ऑब्ज़र्व की है वो MTOs की जॉब है। उसमें क्या होता है कि आपको स्टार्टिंग में पहले दिन जो है वो ओरिएंटेशन होती है, आप लोगों का सारा डिग्रीज वगैरह आपको इंट्रोड्यूस कराया जाता है, बैंक की हिस्ट्री के बारे में बताया जाता है, आपको एक बहुत अच्छे होटल में जाके ओरिएंटेशन दी जाती है। उसके बाद आपका बैंक के बारे में सब कुछ बताया जाता है, आगे का जो भी उनका प्लान होता है वो सारा कुछ आपके साथ डिस्कस किया जाता है। एंड देन लेटर ऑन जो है उसके बाद आपकी प्रॉपर क्लासरूम ट्रेनिंग शुरू होती है। 15 दिन आप क्लासरूम में बैठ के लेक्चर्स लेते हैं। सुबह 9 से 5:30 बजे तक टीम होती है, बीच में लंच भी सर्व किया जाता है, आप लोगों को टीज वगैरह भी दी जाती है, ठीक है। ये सब कुछ बताने का मकसद ये है कि प्रॉपर ट्रेनिंग होती है, बड़े VIP तरीके से जो है वो जो ट्रेनिंग्स होते हैं उनको ट्रेन किया जाता है, सिखाया जाता है। हाउ टू ड्रेस अप से लेकर हाउ टू रन योर बैंक, हाउ टू रन योर जॉब, अपने प्रोफेशन को कैसे लेके चलना है, हर एक चीज़ आपको उस ट्रेनिंग में सिखाई जाती है। हर तरह के एटिकेट्स के बारे में, बैंक के जो भी BCP प्लान्स होते हैं, ठीक है, हर एक बिजनेस कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है सारा कुछ, कि किस तरह से कोई अगर आपको फ़र्स्ट एड की ज़रूरत है, यहाँ तक कि आपको फ़र्स्ट एड तक की प्रैक्टिस जो है वो ट्रेनिंग जो है वो दी जाती है, ठीक है।
अच्छा, उसमें एक चीज़ क्या होती है कि आप डायरेक्ट जो है वो अकाउंट ओपनिंग सीट पे या बीएसओ लेवल पे आते हैं। जैसे ही आप, जब तक तो आप उस ट्रेनिंग में होते हैं, आप एमटीओ कहलाते हैं, ठीक है। जैसे ही आप एमटीओ से बैंक में एनरोल होते हैं, ठीक है, बैंक में अपॉइंट होते हैं या ज्वाइन करते हैं, तो वो आपका वही चीज़ जो है वो बैंकिंग सर्विसेज ऑफिसर हो जाती है या जीबीओ जनरल बैंकिंग ऑफिसर हो जाता है। नॉन कैश का काम होता है मोस्टली। उसमें आपने अकाउंट ओपनिंग देखनी होती है, आपने चेक बुक हैंडलिंग्स, आपने एटीएम, केवाईसीज और इस तरह की सारी चीज़ों को जो है वो देखना होता है। ऑन द दूसरी हैंड पे अगर हम लोग देखें तो सीडी इंचार्ज होते हैं, ठीक है, जो कि कैश की अंदर सीट होती है, उसकी ऑथराइजेशन होती है। जो भी ट्रांजैक्शन आगे टेलर्स बैठ के इनपुट कर रहे होते हैं, किसी कस्टमर का कैश डिपॉजिट है 50,000, वो टेलर इनपुट करेगा और आप बीएसओ पीछे बैठ के उसको ऑथराइज करेंगे, ठीक है। तो बीएसओज होते हैं, सीडी उसको कहते हैं, ठीक है। और उसके अलावा जो है वो सीपी मतलब हर बैंक का में जो है वो उसका डिफरेंट नाम है, ठीक है। लेकिन ये नॉन कैश जॉब होती है, आपका इसके साथ किसी किस्म का कोई कैश की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। अगर आपने अभी तक मेरी टेलर वाली वीडियो नहीं देखी तो आप वहाँ जाएंगे और आपको पता चलेगा कि टेलर्स को एक रिस्क किस तरह से होता है कि कैश अगर अल्लाह ना करे किसी वजह से शॉर्ट हो गया तो वो उनको शाम को अपनी जेबों से देनी ही पड़ती है। अगर वो कहीं ना कहीं से अगर आप उसको ट्रेस नहीं कर पा रहे हैं कि ये शॉर्ट आया है तो कहाँ से आया है। तो इस तरह से जो एमटीओस की जॉब्स होती हैं वो नॉन कैश बेस्ड जॉब होती हैं, तो इस तरह का कोई रिस्क नहीं होता है। वर्क लोडिंग होती है, बिल्कुल होती है। अगर आप अकाउंट ओपनिंग सीट पे है तो आपने क्या करना है, कस्टमर आएगा अकाउंट ओपन कराने के लिए, आपने प्रॉपर उसको जज करना है, आपने उसे इंटरव्यू करना है, आपने उसकी डॉक्यूमेंटेशन देखनी है, उसका आईडी चेक करना है, हर एक चीज़ करनी है और उसके बाद उसकी अकाउंट ओपनिंग स्टार्ट होगी। देन उससे आपने कैश डिपॉजिट करके उसका चेकबुक अप्लाई करना, उसका एटीएम अप्लाई करना, हर 6 मंथ्स के बाद उसकी केवाईसी करनी होती है, जिसमें चेक करना होता है कि जो उसने सोर्स ऑफ इनकम दिया है उस सोर्स ऑफ इनकम के हिसाब से उसका क्या जो है वो चल रहा है कि नहीं चल रहा, मतलब सोर्स ऑफ इनकम से हटके तो नहीं है। अगर है तो उसकी केवाईसी करेंगे। कुछ मतलब वो इस तरह का है कि वो आपको बता भी दिया जाता है वक्त उसके साथ जो ऑपरेशंस में होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपने जो है वो एमटीओ में या जो एमटीओ के बाद आप बीएसओ बनते हैं तो होता है। इसके अलावा आप जो भी ट्रेनिंग कर रहे होते हैं 4 से 5 महीने की, उसमें आपको हर मंथ जो है वो स्टाइपेंड मिल रहा होता है ट्रेनिंग का। और उसके बाद जब आप बीएसओ होते हैं तो आपकी एक जो सर्टन होती है जो कि 50+ का ही पैकेज होता है, इस तरह से वो आपको ऑफ़र किया जाता है, ठीक है। और उसके बाकी बैंकिंग ऑपरेशंस वही 9 to 5:30 जो बैंक की टाइमिंग्स है उसी टाइमिंग्स में जो है वही टाइमिंग्स होती हैं आपकी। हाँ, जब बीएसओ होते हैं तो की कस्टोडियन भी, अगर आप छोटी ब्रांच में हैं तो वहाँ पर नॉर्मली एमटीओस जो हैं जब बीएसओ बन के जाते हैं तो एक ही बीएसओ होते हैं तो उनको की कस्टोडियन भी बनना पड़ता है। उनके पास एक की होती है बैंक की, ठीक है, जो कि ऑपरेशनल मैनेजर और टेलर के साथ वो भी शेयर कर रहे होते हैं। इस तरह से ये जो है वो सारा प्रोसेस होता है, ठीक है। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मैंने आपको बता दी कि अकाउंट ओपनिंग है, उनकी केवाईसीज करनी होती है। इसके अलावा अगर किसी किस्म की आपके कस्टमर आपके पास आ रहा है, उसको अपना कोई फ़ोन नंबर चेंज कराना है, अपना ईमेल वगैरह चेंज कराना है, तो वो सारी प्रोसेस में आप उसकी हेल्प भी करते हैं। वो सारा कुछ भी उसके अंदर इंक्लूड होता है। ये थे इसके वर्क टास्क। मैंने आपको बता दिया कि 2 तरह का बीएस होता है, या सीडी इंचार्ज होता है या अकाउंट ओपनिंग होता है। सीडी इंचार्ज में आपने जो कैश की नॉन कैश की ट्रांजैक्शंस हो रही होती हैं उसको ऑथराइज करना होता है। जबकि दूसरी साइड में अगर आप ये देखिए कि अकाउंट ओपनिंग पे है तो अकाउंट ओपनिंग करनी पड़ती है, केवाईसीज करनी पड़ती है, चेकबुक एटीएम हर एक चीज़ को मैनेज करना पड़ता है। अच्छा, अब अगर हम लोग एमटीओस की क्वालिफ़िकेशन की तरफ आ जाएँ तो एमटीओ की क्वालिफ़िकेशन में आपके पास क्या होता है कि आपका कम से कम 18 ईयर्स डिग्री या एमबीए मास्टर्स होना चाहिए, मास्टर इन इकोनॉमिक्स होना चाहिए, मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, मास्टर इन बिजनेस एंड फाइनेंस, ठीक है, मास्टर इन इस्लामिक बैंकिंग एंड फाइनेंस, वो आपके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। एमकॉम, इन सबको 16 ईयर्स एजुकेशन तो उसके लिए मस्ट है, ठीक है। साथ यानी कि मास्टर का लफ्ज़ जो है वो मस्ट होना चाहिए। बहुत कम होते हैं जिसमें वो बैचलर्स को भी ले लेते हैं। अगर आपका बैचलर है और साथ कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस है बैंकिंग का और आपने इस बैंक में एज एन एमटीओ के लिए अप्लाई किया तो भी आप उसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो ये इसकी जो है वो क्वालिफ़िकेशन थी। और क्वालिफ़िकेशन के बाद अगर हम लोग सैलरी पैकेज पे आएँ तो मिनिमम जो एमटीओस का सैलरी पैकेज है किसी भी बैंक का वो 50,000 से स्टार्ट होता है। आपकी 50,000 से पे जो है वो स्टार्ट होती है। और इसके अलावा बहुत से बैंक्स ऐसे हैं जो कि आपको हर बाई एनुअली हर 6 महीने के बाद बीइंग एन एमटीओ जब आप वहाँ पर अपॉइंट होते हैं तो हर 6 महीने के बाद आपको आपकी सैलरी पे 10% राइज भी मिलता है।
इसके अलावा जो बैंक के एनुअल बोनसेस होते हैं आप उसके लिए भी एलिजिबल होते हैं। जो क्वार्टर बोनसेस होते हैं उसके लिए आप एलिजिबल नहीं होते हैं, क्योंकि आपको हर 6 महीने के बाद एक 10% का रेज़ ऑलरेडी मिल रहा होता है। तो आपके एनुअल बोनसेस के लिए तो आप एलिजिबल होते हैं, लेकिन जो क्वार्टर बोनसेस होते हैं उसके लिए एलिजिबल नहीं होते हैं बीइंग एन एमटीओ। इसके अलावा जो भी आपको ईद बोनसेस वगैरह होंगे बैंक की तरफ से मिल रहे होंगे उसके लिए भी आप एलिजिबल होते हैं। और बहुत सी चीज़ें जो भी आपके बैंक के जो कैंपेन्स विन हो रही होती हैं, सारा कुछ चल रहा होता है, उसके अंदर उस हर एक चीज़ के लिए आप जो है वो एलिजिबल होते हैं। तो ये इसकी क्वालिफ़िकेशन थी। क्वालिफ़िकेशन के बाद मैंने आपको इसका सैलरी पैकेज भी बता दिया है। हाउ टू अप्लाई, हर बैंक की जो है वो एड्स भी आ रहे होते हैं। rosi.pk पे भी आप जाकर देख सकते हैं। लिंक्डइन पे भी हर रिस्पेक्टिव बैंक ने अपनी जो ये कैरियर है, ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो सारा कुछ शेयर किया हुआ होता है। इसके अलावा अगर आप खुद से जाके चेक करना चाह रहे हैं तो आप किसी भी बैंक की, जिस भी बैंक में बिलिंग है या किसी भी बैंक की वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको उनकी वेबसाइट पे कैरियर का ऑप्शन मिलेगा, और आप कैरियर के ऑप्शन पे जब क्लिक करेंगे तो आपको उसकी ओपनिंग्स का पता चल जाएगा। और इसके अलावा अगर आप ने फेसबुक वगैरह पे डिफरेंट बैंकिंग ग्रुप्स ज्वाइन किए हुए हैं तो वहाँ पर भी आपको जो है इस चीज़ का पता चल जाएगा कि कब एमटीओस की जॉब आती है और आप किस तरह से उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थी आज की एमटीओ की वीडियो। आई होप कि आपको क्लियर हो जाएगी। मे बी मैं बहुत सी चीज़ें बीच में मिस कर गई हूँ, लेकिन इंशाल्लाह आई होप आप लोग वीडियो पे रिस्पॉन्स करेंगे। इसके अलावा भी अगर आपको किसी भी चीज़ की कोई हेल्प चाहिए हो, कोई कुछ पूछना चाहते हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मैं इंशाल्लाह आपकी उसमें हेल्प करूँगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मैं इंशाल्लाह आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।